Assalamu alaikum. It's my channel Smart Medical Study. I am Arij Fatma, and in this lecture of general anatomy we will discuss the terms used for the surface marking on dried bone. This lecture is very important. हम देखेंगे कि surface marking हम एक bone पे किस तरीके से करते हैं. Various small holes are present on a surface of a bone, जिनको हम क्या कहते हैं, फोरामिना. स्मॉल होल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बोन की सरफेस पे, उनको हम क्या कहते हैं, फोरामिना. देयर आर न्यूमरस नियर द एंड ऑफ ए बोन्स. बोन के एंड पे ये बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड आर मेंट फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड वेसल्स. और ये किस लिए होते हैं, ब्लड, ताकि उस बोन में जो है वो ब्लड सप्लाई हो सके. इन द मिडल ऑफ द शाफ्ट a foramina is present which lead into a canal and directed away from a growing end. growing end से away travel करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, nutrient foramina, through which nutrient artery supplies the bone. और उससे क्या होता है, nutrient artery bone को supply करती है. Attachment of the muscles, tendons and ligaments provide different type of marking on the bones. जहाँ पे हमारी बोन्स के मसल्स अटैच होते हैं, लिगामेंट, टेंडन्स, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उस जहाँ से उनकी ओरिजिन इंसर्शन हो रही होती है वहाँ पे मार्किंग होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग होती है बोन्स पर. दीज मार्किंग्स कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज. फर्स्ट हमारे पास है एलिवेशंस. एलिवेशंस के फिर कुछ टाइप्स हैं. लीनियर एलिवेशन, शार्प, राउंडेड, ये हम देखते हैं. दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट है लाइन. लाइन में होगा ग्लूटियल लाइन, जैसे होती है हमारी हिप बोन पर. स्पाइरल लाइन ऑफ द फीमर, ओब्लीक लाइन ऑफ द ह्यूमरस. सेकंड जो है वो हमारे पास रिज है, लाइन और फिर रिज. लीनियर एस्प्रा ऑफ द फीमर, वहाँ पे क्या होती है, एक रिज होती है, या सुप्रा कंडाइलर रिज ऑफ द फीमर. ये इसके एग्जांपल्स हैं. क्रस्ट की बात की जाए तो इली क्रस्ट ऑफ द हिप बोन. ये चीज़ें आपने याद रखनी है. राउंडेड एलिवेशन, लीनियर एलिवेशन, राउंडेड. एंड नेक्स्ट हमारा शार्प एलिवेशन. इसमें राउंडेड एलिवेशंस में हमारे पास ट्यूबरकल्स आते हैं, ट्यूब्रोस्टीज आती हैं, ट्रोचेंटर एंड मेल्यूलस. ट्यूबरकल के अंदर इसके एग्जांपल है एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द फीमर, लेसर ट्यूब्रोस्टी ऑफ द ह्यूमरस, एंड ट्रोचेंटर के अंदर लेसर ट्रोचेंटर ऑफ द फीमर. मेल्यूलस जो कि हमारी टीबिया पे होते हैं, मीडियल एंड द लेटरल मेल्यूलस. शार्प एलिवेशन, इसके हमारे पास स्पाइन है और क्या है, प्रोसेस है. Anterior superior iliac spine of the femur and the styloid process of the ulna. ulna bone पर जो है वो distal end पे styloid process present होता है. हमने देख लिया elevations. elevations के अंदर linear, rounded and the sharp elevations. अब हमारे पास कुछ facets हैं. facet क्या होता है, small, smooth and the flat area of the bone. smooth सा small सा area होता है एक bone पे, flat area होता है bone का, जिसको हम क्या कहते हैं, facet. such as articular. आर्टिकुलर मतलब जो एक बोन दूसरी बोन से जहाँ पे अटैच हो रही होती है. आर्टिकुलर फेसिट आर द फ्लैट एंड द कवर्ड बाय द आर्टिकुलर कार्टिलेज. और वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होते हैं. आर्टिकुलर फेसिट में शो द फॉलोइंग वेरिएशंस. क्या क्या वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर. दे मे बी राउंडेड लाइक द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द फीमर. ये राउंडेड भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमरस का हेड आपने देखा होगा, फीमर का हेड. दे मे बी नकल सच एज द कंडाइल ऑफ द फीमर. The lower end of the humerus is a modified condyle. ये किस तरह, कंडाइल्स की तरह के भी हो सकते हैं, जैसे फीमर में दो कंडाइल्स होते हैं, और ह्यूमरस में भी जहाँ पे रेडियस एंड अल्ना जो है वो अटैच होते हैं. दे में भी पुली शेप लाइक द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस. ये पुली शेप भी हो सकते हैं. ये इनके अंदर क्या है, वेरिएशंस हैं आर्टिकुलर फेसिट के अंदर. हमने देखा एलिवेशंस, फेसिट, एंड दिस इज द डिप्रेशंस. डिप्रेशंस की कितनी टाइप्स हैं. फर्स्ट जो हमारे पास है वो है पिट और फोविया. व्हाट इज द पिट. इट इज द वेरी स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन, जैसे कि फोविया ऑफ द हेड ऑफ फीमर. और फोसा क्या होता है, इट इज द स्लाइटली लार्ज एंड डीप डिप्रेशन. ये इसका क्या है, अपोजिट है. इट इज द शैलो एंड स्मॉल डिप्रेशन. इट इज द लार्ज एंड द डीप डिप्रेशन, फोसा. For example, trochanteric fossa of the femur, iliac fossa of the hip bone, and the olecranon fossa of the humerus, जहाँ पे अल्ना का हेड अटैच होता है. नॉच क्या होता है, इट इज़ ए डिप्रेशन ब्रिज बाय ए लिगामेंट. फॉर एग्जाम्पल, सुप्राकंडाइलर नॉच ऑफ द स्कैपुला. हमारी स्कैपुला बोन पे सुप्राकंडाइलर नॉच होता है. इट इज़ ब्रिज बाय लिगामेंट.
कैनाल आर्मेटिस ये क्या होता है? इट इज द फोरामिन मीन होल, इट इज द फोरामिन विद सम लेंथ, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस इन आवर एयर, टेरिगॉइड कैनाल, हाइपोग्लोसस कैनाल एंड द स्टाइलोमेस्टॉइड कैनाल, ये सारी क्या है? कैनाल की एग्जांपल्स हैं. इट इज द फोरामिन विद सम लेंथ. एवरी कैनाल हैज ए ओपनिंग एट ईच एंड, जिसको हम ओरिफिस और ऑस्टियम कहते हैं. हर कैनाल की एक ओपनिंग होती है एक एंड से, जिसको हम ओरिफिस और ऑस्टियम कहते हैं. फिर हमारे पास ग्रूव है या उसको हम सल्कस भी कहते हैं. इट इज़ ए डिप्रेशन विद सम लेंथ, ये एक डिप्रेशन होता है थोड़े से फासला की तरह का, मतलब एक बिल्कुल एक होल नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जांपल रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, ग्रूव की एग्जांपल में रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस एंड इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ द ह्यूमरस. अब फोरामिन क्या होता है? ये एक होल होता है. इट इज़ द होल ऑन द बोन. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट फोरामेन, और न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है वो अवे फ्रॉम द ग्रोइंग बोन ट्रैवल करता है. वहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है जो कि अवे फ्रॉम द ग्रोइंग बोन जा रही होती है. इस लेक्चर में हमने देखा सरफेस मार्किंग. इसमें हमारे पास 3 थी, एलिवेशंस, फेसिट एंड डिप्रेशंस, और उनकी टाइप्स देखी, एग्जांपल्स देखी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लिनिकल एनाटॉमी of this chapter, and then this chapter will complete. Next we will start the muscles, and I definitely sure that you enjoy this video. Thank you.